सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. शर्मा तीसरे विकल्प के रूप में विधानसभा चुनाव में करेंगे उम्मीदवारी। कटनी 27 सालों से जिला अस्पताल में रहकर जनता की सेवा की है। वहीं समाज सेवी बनकर भी लाखों लोगों की सेवा कर चुके कटनी जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन एस.के. शर्मा ने आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ने का फैसला किया। पूर्व सिविल सर्जन एस.के. शर्मा के चुनाव लड़ने की खबर से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में हलचल मची हुई है। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. शर्मा ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की कार्यप्रणाली से उनका मोह भंग हो चुका है। उन्होंने जनता के लिए तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। कटनी से स्वराज मेल के लिए योगेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, ऐसा है कि क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र भी एक प्रकार की सेवा ही है और सेवानिवृत्ति के बाद मुझे लग रहा था कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए समाज सेवा के रूप में मुझे जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें वैसे ही एक अंदर से प्रेरणा हुई कि इसमें प्रयास करके देखूं। तो धीरे धीरे मैंने इस पर अपने शुभचिंतकों, सलाहकारों से बातचीत की और उसके हिसाब से फिर मैंने आगे, अभी तो मैं निर्दलीय के रूप में हूँ और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, और आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि शहर और विकासखंड कटनी की जनता मुझे जानती है, मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मैं पिछले 40 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, शासकीय तौर पर, निजी तौर पर, और 35 साल मैंने भट्टा मोहल्ला के 8 वार्डों में सेवा की है, 27 साल जिला चिकित्सालय में की है, और टीबी अफसर के रूप में 12 साल में मैंने कम से कम 60,000 मरीजों का पंजीयन किया है। इसके अलावा पुरानी बस्ती क्षेत्र में भी 23 साल से बैठा हूँ, घनौरा में रहा हूँ जो कटनी विकासखंड का अस्पताल है, बड़ेरा में रहा हूँ। इस तरीके से मेरा ये मानना है कि विधानसभा क्षेत्र में मेरा परिचय तो है और अभी मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हूँ, और जैसे जैसे आगे समय आएगा, जैसे परिस्थितियाँ कैसे आती हैं, कोई पार्टी यदि ऑफर करती है तो मैं उसमें विचार करूँगा। आपने अभी तक किसी राजनीतिक दल से संपर्क किया क्या? देखिए, अभी ये सब बताना उचित नहीं होगा। संपर्क तो जितने भी हैं कहीं न कहीं से किसी न किसी से और सभी कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि जब तक निर्णायक टिकट का नहीं होगा तब तक ऐसे चर्चा या बात करने या मिलने से कोई वो नहीं है, ताकि क्योंकि मैं फिर एक पार्टी से बंधना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने खुद के निर्णय चाहता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होते। मुद्दे तो हर 5 साल में विधायकों को मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वालों ने काम नहीं किया, उन्हें भी अपने स्तर से जितना बड़ा किया है। तो अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मेडिकल कॉलेज के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का है, पासपोर्ट ऑफिस का है, और विद्युत विभाग का बिजली की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, तो ये सब जो समस्या हैं। और इसके अलावा मैं एक बुद्धिजीवी वर्गों का समूह बना के उनकी सलाह के अनुसार जो वो कहेंगे अपना निर्धारित एजेंडा बना के उस साथ चलूँगा। यदि किसी राजनीतिक दल से आपको प्रस्ताव आता है तो क्या आप उसको ज्वाइन करेंगे क्या? जैसा मैंने कहा कि यदि प्रस्ताव आएगा तो विचार करूँगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा। और अभी तो दिल्ली ग्रुप में चल रहा हूँ, यदि कोई ऑफर आता है तो जरूर विचार करूँगा। तो आपने मतलब इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं चुनाव की? हाँ, मैंने अपने स्तर से, क्योंकि मेरा जनसंपर्क है, मैं तो बैठे बैठे ही काफ़ी कुछ संपर्क कर लिया हूँ अंदरूनी तौर पे, और अच्छा मुझे प्रतिक्रिया मिल रही है। आपको कितना विश्वास है कि मतलब इस चुनाव में आप को सफलता मिल सकती है? देखिए, यदि जान पहचान से वोट मिलते होते तो उसमें तो फिर कोई डाउट नहीं है, जहाँ तक जीतने की बात है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जनता है वो देखती है, सरकार देखती है, सब कुछ देखती है। तो ऐसा नहीं है, निर्दलीय विधायक भी हुए हैं प्रदेश में, छोटी छोटी पार्टियों के भी हुए हैं। तो ये सब उम्मीदवार के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि तो पार्टियों का खुद का एक वोट बैंक माना जाता है, तो इस दौरान आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज़ है कि जब तक हम अपने आप को 50% तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक तो मेहनत है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं एक विकल्प के तौर पे जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो ये देखेगी कि दूसरी जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार कैसे हैं और उनको किसको चुनना है। तो एक स्वाभाविक तौर पर, नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि लोगों की मजबूरी है कि दो ही दल हैं, हमको दो में से एक को तो वोट देना है। तो हम तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि लगता है, क्योंकि कटनी का इतिहास रहा है, हम कटनी ने कई बार तीसरे विकल्प को ही चुना है, तो इस सब को सोचते हुए मैंने तीसरा विकल्प के रूप में अपना प्रस्तुत किया है। यदि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार पब्लिक के लिए खड़े नहीं उतरेंगे तो हो सकता है वो मुझे चुने। क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, MD मेडिसिन हूँ, और वैसे मैं कश्मीर को बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब हम लोग स्थापित परिवार के हैं, पटनी में सेटल।